मैंने बहुत बढ़िया लाग रहे है बिल्कुल बहुत अच्छा सब में माहौल है। मैंने लगा कि भी सब के सब मैंने जिताएंगे। रतिया की जो स्थानीय समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं, इतनी बुलंद आवाज विधानसभा के अंदर सारी इनकी चुकूंगी मैं। हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है कि आप ये देखो कि आपका कैंडिडेट जो है उसकी राजनीति में आने की मंशा क्या है। तो राम मैडम जी। राम राम जी। तो जी है कि अब थाने टिकट मिली है रतिया की, तो थाने क्या लगन लग रहा है? मैंने बहुत बढ़िया लाग रहे है बिल्कुल बहुत अच्छा सब में माहौल है। और मैंने लगा कि भी सब के सब मैंने जिताएंगे। कार्यकर्ता सब मिलकर चुनाव लड़ा करें, अपने अकेले का बस का कुछ को नहीं, सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जो पब्लिक है, पब्लिक में भी जोश है, पब्लिक भी नहीं चाहे कि भी ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए भी जो इलाके का विकास करे और जो कि उनके जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखे, उनको बच्चों का जो बच्चियां हैं उनकी सिक्योरिटी रखे, जो बच्चियां ने सुरक्षा दे सके, जो मातावां बहनों ने सुरक्षा दे सके, और जो अपने जो भाई हैं उन्हें नशे से दूर रखने वास्ते कोई ना कोई कोशिश कर सके। तो आप लोगों के माध्यम से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके और उनके जो बच्चे जिनके नशे में उनके माता पिता को साथ लेके और सामाजिक संस्थाओं ने साथ लेके, उन सब ने साथ लेके इस इलाके ने बच्चे जो नशे के अंदर बिल्कुल गए हुए हैं तो उससे हम नशा मुक्त कर सकें। अपने बच्चों को खेलों में लगाएंगे, बच्चों को पढ़ाई में लगाएंगे, यही मेरी कोशिश है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरी ये जो सोच है, इस सोच के ऊपर रतिया की जनता जो है वो फूल चढ़ाएगी। तो अब जी 5 साल MP भी रहे हो सिरसा में, तो अब थाने टिकट मिली है, तो अब क्या काम रह गया जिसा और कराओगा थे? एक तो जैसे मैंने आपने बताया अभी नशे वाली बात है, दूसरी अपने जो घग्गर नदी है वो घग्गर नदी की सफाई कैसे हो सके। 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो उस समय में भी घग्गर नदी में बहुत ज़्यादा पानी ख़राब था और बहुत हमारे हिपेटाइटिस जो था यहाँ पे सबके हिपेटाइटिस बहुत लोगों का होया करता। अब उसके बाद जो पानी साफ़ आया है, हमारी सरकार ने जो मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पे 100 करोड़ की लागत से साफ़ पानी देने का जो काम कराया है तो जनता उससे भी बहुत खुश है। लेकिन घग्गर नदी और ज़्यादा साफ़ हो, कोई बाढ़ वगैरह आवे तो उसमें दिक्कत ना आवे हमारे किसान भाइयों ने, तो ये भी मेरी कोशिश है। जी है कि मैं अभी अली सदर में ग्राउंड रिपोर्ट करने लग रहा, तो बड़ा रिंगोई अली सदर में आवा, तो वहाँ लोग करने लग रहे अभी रिंगोई में भी सफाई को नहीं हुई अभी तक, भी पिछले जो विधायक रहे वहाँ भी को नहीं करी, तो थे ही पे क्या कदम उठाओगा? जितनी भी रतिया की जो स्थानीय समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं, इतनी बुलंद आवाज़ विधानसभा के अंदर सारी इनकी चुकूंगी मैं, क्योंकि मैं रतिया की जनता की सेवा के वास्ते ही राजनीति में हूँ। मैंने 5 साल सांसद बन के भी राजनीति में सेवा करी, कोई आंगली नहीं उठा सकता। और इतने काम जो पार्लियामेंट के अंदर मैंने जो है आवाज़ उठाई और इतने काम जो है रेलवे के करवाए, गोरखधाम ट्रेन में लेके आई सिरसा तक, त्रिपुर सुंदरी ट्रेन में लेकर आई सिरसा तक, कोटा की ट्रेन जो है वो सिरसा से शुरू होकर अब तो कोटा तक जाती है। बच्चे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करनी है उनको बहुत सुविधा होगी, जिन्होंने सालासर धाम जाना है, खाटू श्याम धाम जाना है, उनको बहुत सुविधा होगी। इंटरसिटी ट्रेन मैंने टोहाना में रुकवाई, दरियापुर, धांगड़, खाराखेड़ी, बड़ोपल 4 पुल बनाने का काम किया। बहुत एक्सीडेंट होया करते हैं यहाँ पे। और इसके साथ जो हासपुर चौक जिसको खूनी चौक कहते थे वहाँ पे रिकॉर्ड टाइम के अंदर पुल बनवाने का काम किया। बड़ोपल के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से केंद्रीय विद्यालय लेकर आए हम, ताकि बच्चे जो हैं एजुकेशन, मेरी सोच तो ये है भी बच्चा जो युवा है ना, या तो खेलने में लगे या पढ़ाई में लगे, अपना समय जो है वो दूसरी चीज़ें में, गलत चीज़ें में बर्बाद ना करे, नशे में बर्बाद ना करे। इस देश में, इस प्रदेश में, इस इलाके में उसका योगदान होना चाहिए, उसको लगना चाहिए भी मेरे कुछ करने से इस इलाके का जो है तरक्की हुई। जी, तो आखिर में तो अब इलेक्शन आ गया है, तो अपना जैसा तरह वोटर है तो मैंने क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं आप लोगों के विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए, रतिया के विकास के लिए राजनीति में हूँ। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है कि आप ये देखो कि आपका कैंडिडेट जो है उसकी राजनीति में आने की मंशा क्या है, वो राजनीति कर रहा है। अगर कोई आपका कैंडिडेट जो है तो आप ये देखो कि उसके पीछे क्या सोच के वो राजनीति कर रहे हैं, भी उसकी क्या करना क्या चाहता है वो। सबसे आपने ये बात सबसे पूछनी है भी आपका एजेंडा क्या है राजनीति का। मेरा एजेंडा यही है कि मेरा इलाका जो है रतिया वो पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 विधानसभा बन सके। इस इलाके की आवाज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के अंदर उठा सकूं। कोई भी समस्या जो सालों साल पुरानी है, खाई कलोठा पुल 15-15, 20-20 साल पुरानी समस्या थी, मैंने वो कह के माननीय मुख्यमंत्री को कह के पूरी करवाई। बीच में रुक गया था काम, एस्टीमेट बढ़ गया उसका, माननीय मुख्यमंत्री को बार बार कह के दोबारा शुरू करवाया, वो पुल बन गया। इतना लाभ इस इलाके को उसका मिल रहा है।
जो भी इस इलाके की ऐसी समस्याएं हैं भाई, जिससे हमारी माताएं बहनें परेशान होती हैं, हमारी बच्चियां परेशान होती हैं, हमारे बेटे परेशान होते हैं, हमारे यहाँ के नागरिक परेशान होते हैं, तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान करना मेरी जिम्मेवारी है। झलको